हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए भी मशहूर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के असम राज्य में बसे जटिंगा गांव की, जहां हर साल एक अनोखा और अनसुलझा रहस्य सामने आता है, पक्षियों की आत्महत्या। आपने सही सुना, इस छोटे से गांव में सितंबर से नवंबर के बीच पक्षी आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। आखिर क्या है इस रहस्य के पीछे की सच्चाई? क्या ये कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कोई धार्मिक और अलौकिक शक्ति? इस वीडियो में हम जटिंगा की सैर करेंगे, इसके हर कोने को देखेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे और इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अपने बैग पैक करें, एक कप चाय लें और चल पड़े जटिंगा की इस रहस्यमयी यात्रा पर। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जटिंगा गांव आखिर है कहां। जटिंगा भारत के उत्तर से पूर्वी राज्य असम में डिमा हसाओ जिले, जिसे पहले इसे नॉर्थ कछार हिल्स कहा जाता था, में बसा एक छोटा सा गांव है। ये गांव हाफलॉन्ग तहसील के अंतर्गत आता है और ब्रह्मपुत्र घाटी के पास खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित है। जटिंगा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 680 मीटर है, जो इसे एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन बनाती है। यह गांव इतना छोटा है कि यहाँ की आबादी सिर्फ 2500 से 3000 के बीच है। यहाँ ज्यादातर डिमासा और कुकी जनजातियों के लोग रहते हैं, जो अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। जटिंगा की गलियां, हरे भरे जंगल और पहाड़ों की शांति आपको ऐसा एहसास दिलाती है जैसे आप प्रकृति की गोद में आ गए हों। लेकिन इस शांति के बीच छिपा है वो रहस्य जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सवाल ये है कि जटिंगा पहुंचा कैसे जाए। दोस्तों, अगर आप जटिंगा की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको पूरा रास्ता बताता हूं। चलिए एक एक करके सारे विकल्प देख लेते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो आपका निकटतम हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो गुवाहाटी में है। ये जटिंगा से लगभग 320 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी भारत के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस लेकर हाफलॉन्ग पहुंच सकते हैं। हाफलॉन्ग से जटिंगा की दूरी सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है और वहां से आप लोकल टैक्सी या ऑटो रिक्शा से जटिंगा आसानी से पहुंच सकते हैं। टैक्सी का किराया गुवाहाटी से हाफलॉन्ग तक लगभग 4000 से 5000 रुपए हो सकता है, लेकिन अगर आप शेयर टैक्सी लेते हैं तो ये सस्ता पड़ता है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन है हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन नेचेल, जो जटिंगा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। हाफलॉन्ग गुवाहाटी लमडिंग सिलचर रेल मार्ग पर पड़ता है और यहां से कई ट्रेनें चलती हैं। उदाहरण के लिए, गुवाहाटी से हाफलॉन्ग तक की यात्रा में 6 से 7 घंटे लगते हैं और ट्रेन में आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। स्टेशन से जटिंगा के लिए ऑटो या टैक्सी आसानी से उपलब्ध है और किराया 100 से 200 रुपए के बीच हो सकता है। बस से यात्रा करने वालों के लिए हाफलॉन्ग बस स्टैंड निकटतम है। गुवाहाटी, सिलचर और इम्फाल से हाफलॉन्ग के लिए नियमित बसें चलती हैं। गुवाहाटी से हाफलॉन्ग की बस यात्रा में 8 से 10 घंटे लगते हैं और रास्ते में आपको हरे भरे जंगल, पहाड़ और नदियां देखने को मिलेंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गुवाहाटी से NH 27 और फिर NH 306 लेकर हाफलॉन्ग पहुंच सकते हैं। रास्ते में सड़कें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप थकान भूल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जटिंगा घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर आप इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का समय सबसे बढ़िया है। इस दौरान मौसम बहुत सुहाना रहता है, तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और ठंडी हवाएं
आपको तरोताजा कर देती हैं। ये समय ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और गांव की सैर के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप जटिंगा के मशहूर पक्षी आत्महत्या रहस्य को देखना चाहते हैं तो आपको सितंबर से नवंबर के बीच आना होगा, खासकर मानसून के बाद की अमावस्या की रातों में, जब यह घटना सबसे ज्यादा होती है। इस दौरान मौसम थोड़ा नम और ठंडा रहता है और कोहरा छाया रहता है, इसलिए अपने साथ हल्के गर्म कपड़े, रेनकोट और छाता जरूर रखें। मैंने जब जटिंगा की यात्रा की तो नवंबर की शुरुआत में गया था और यकीन मानिए सुबह की धुंध और शाम की ठंड ने इस जगह को और भी जादुई बना दिया। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके लिए जटिंगा पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, हर साल सितंबर से नवंबर के बीच, खासकर अमावस्या की रातों में, जटिंगा में एक अजीब और डरावनी घटना होती है। सैकड़ों पक्षी जैसे किंगफिशर, सारस, बुलबुल और कई प्रवासी पक्षी रात के समय अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। ये पक्षी इमारतों, पेड़ों या जमीन से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह घटना रात 7 बजे से 10 बजे के बीच सबसे ज्यादा होती है, खासकर उन रातों में जब कोहरा छाया हो और हल्की बारिश हो रही हो। मैंने जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये पक्षी किसी अजीब सी ताकत के प्रभाव में आकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पक्षी जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी इच्छा से नीचे गिरते हैं। जटिंगा के दिमासा और कुकी जनजातियों के लोग इस घटना को सामान्य नहीं मानते। उनके लिए ये एक अलौकिक और रहस्यमयी घटना है। मैंने एक बुजुर्ग दिमासा महिला से बात की जिन्होंने बताया कि उनके पूर्वज मानते थे कि जटिंगा की पहाड़ियों में प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं। ये आत्माएं पक्षियों को अपने जाल में फंसाती हैं, जिसके कारण वे नीचे गिरते हैं। एक और कहानी के अनुसार ये पक्षी उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जो सदियों पहले इस क्षेत्र में हुए युद्ध में मारे गए थे। स्थानीय लोग इसे पक्षी आत्महत्या घाटी या वैली ऑफ डेथ भी कहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि रात में गांव में जलने वाली मशालें और लाइटें पक्षियों को आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। मैंने जब एक स्थानीय पुजारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये प्रकृति का एक संदेश है जो हमें अपनी सीमाएं याद दिलाता है। दोस्तों, अब इस रहस्य को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। कई वैज्ञानिकों और पक्षी विशेषज्ञों ने जटिंगा के इस फिनोमिनन पर शोध किया है। उनके अनुसार जटिंगा की भौगोलिक स्थिति और मौसम इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मानसून के बाद की रातों में कोहरा और तेज हवाएं पक्षियों के दिशा ज्ञान को प्रभावित करती हैं। जटिंगा की पहाड़ियां और घाटियां एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को बिगाड़ देता है। इसके अलावा गांव में जलने वाली मशालों और बिजली की रोशनी पक्षियों को आकर्षित करती है, जिसके कारण वे उसी ओर उड़ते हुए टकरा जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पक्षी थकान या मौसम की वजह से कमजोर हो जाते हैं और उड़ान के दौरान नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिद्धांत पूरी तरह से रहस्य को सुलझा नहीं पाते। आखिर जटिंगा में ही ऐसा क्यों होता है और कहीं और क्यों नहीं? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। जटिंगा में कई लोग इस घटना को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पक्षी किसी देवी देवता के श्राप या आशीर्वाद का हिस्सा है। कुछ का कहना है कि जटिंगा की पहाड़ियों में एक प्राचीन मंदिर है जो इस घटना से जुड़ा है। मैंने उस मंदिर को देखने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वो अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फिर भी हर साल सितंबर में लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं ताकि आत्माएं शांत रहें। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनकी मान्यता है कि ये पक्षी प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है जो हमें ये सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग इसे भूत प्रेतों से भी जोड़ते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब सुनना जितना डरावना था उतना ही रोमांचक भी। दोस्तों, जटिंगा सिर्फ उन रहस्यमयी पक्षियों के लिए ही मशहूर नहीं है जो हर साल रातों में बिना वजह अपनी जान दे देते हैं, बल्कि ये जगह अपनी खूबसूरती, सुकून
और लोकल संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। मैं खुद जब वहां गया था ना, तो कुछ जगहों ने तो दिल ही छू लिया। सबसे पहले बात करते हैं हाफलोंग झील की। यार क्या ही जगह है, शांत पानी, चारों तरफ हरियाली और वो ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। वहां बैठकर बस यूं ही घंटों तक देखा जा सकता है। इसके बाद मैंने विजिट किया जटिंगा बर्ड वॉचिंग सेंटर को। अगर आपको पक्षियों में दिलचस्पी है ना, तो भाई ये जगह एकदम जन्नत है। इतनी सारी प्रजातियां, इतने रंग, और वहां की टीम इतनी प्यारी, जो हर एक पक्षी के बारे में बड़े प्यार से समझाती है। सच में दिल खुश हो गया। और फिर आया मेरा फेवरेट पनीमूर झरना। दोस्तों, जैसे ही मैं वहां पहुंचा और पानी में पैर रखा, ओ भाई साहब, इतना ठंडा पानी, लगा जैसे बर्फ में डुबकी लगा ली हो। पैर जम गए मेरे, लेकिन वो ठंडक, वो शांति, आज भी आंखें बंद करूं तो सब याद आता है। अविस्मरणीय अनुभव था वो। हाफलोंग का हैंगिंग ब्रिज भी देखा मैंने। थोड़ा डर भी लगा, थोड़ी मस्ती भी हुई, लेकिन जब ब्रिज के बीच में खड़े होकर चारों तरफ देखा ना, तो दिल बोला, बस ये पल यहीं रोक लो। और हाँ, जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो जटिंगा एक खजाना है। यहाँ की पहाड़ियों में ऐसे ऐसे ट्रैकिंग रूट्स हैं जहां हर मोड़ पर एक नया नजारा, एक नई कहानी मिलती है। तो अगर आप कभी जटिंगा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यार इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। जटिंगा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। जटिंगा एक छोटा सा गांव है, इसलिए यहां ज्यादा लग्जरी होटल तो नहीं है, लेकिन हाफलोंग में कुछ अच्छे गेस्ट हाउस और बजट होटल मिल जाएंगे। आप हाफलोंग टूरिस्ट लॉज, नॉर्थ हिल्स गेस्ट हाउस या स्थानीय होमस्टे में रुक सकते हैं। होमस्टे का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहां मुझे स्थानीय लोगों के साथ समय बिताने और उनकी कहानियां सुनने का मौका मिला। खाने की बात करें तो आपको असमिया व्यंजन जैसे मछली करी, बांस की शूट्स और चावल से बने व्यंजन जरूर ट्राई करने चाहिए। मैंने एक स्थानीय घर में मासोर टेंगा, खट्टी मछली करी खाई, और उसका स्वाद आज भी मेरे मुंह में है। शाकाहारी लोगों के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन हैं, जैसे दाल, सब्जियां और चावल के पकवान। बस एक टिप, खाने में मिर्च थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो पहले पूछ लें। दोस्तों, अब मैं आपको अपने उस अनुभव के बारे में बताता हूं, जब मैंने जटिंगा में एक रात बिताई और पक्षी आत्महत्या की घटना को देखने की कोशिश की। मैं सितंबर के आखिरी हफ्ते में वहां था और अमावस्या की रात थी। गांव में हल्का कोहरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि रात 7 बजे के बाद बाहर निकलूं और गांव के उस हिस्से में जाऊं जहां मशालें जलाई जाती हैं। मैंने अपनी कैमरा सेट किया और इंतजार करने लगा। करीब 8 बजे अचानक कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई दी। मैंने आसमान की ओर देखा और यकीन नहीं हुआ। कुछ पक्षी सचमुच तेजी से नीचे आ रहे थे, कुछ पेड़ों से टकराए तो कुछ जमीन पर गिरे। ये दृश्य जितना डरावना था, उतना ही हैरान करने वाला। मैंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कुछ पक्षियों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ज्यादातर पक्षी बहुत कमजोर थे। उस रात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर प्रकृति हमें क्या बताना चाहती है। दोस्तों, जटिंगा की मेरी यात्रा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी। इस गांव की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और वो रहस्यमय माहौल मुझे हमेशा याद रहेगा। पक्षियों की आत्महत्या का रहस्य चाहे वैज्ञानिक हो या धार्मिक, लेकिन ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं, रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते हैं या बस एक अलग तरह की यात्रा करना चाहते हैं, तो जटिंगा आपके लिए परफेक्ट है। मेरी सलाह है कि स्थानीय लोगों से कहानियां सुनें और इस जगह की वाइब को महसूस करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आप जटिंगा जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।